Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about measures of location. इनको measures of central tendency भी कहा जाता है. ये simple averages होते हैं, यानी हम इसमें averages मालूम कर रहे होते हैं. Mean, median and mode are the measures of location. ये तीन तरीके हैं averages मालूम करने के. सबसे पहले हम mean पढ़ेंगे, mean of ungrouped data. हमने दो तरह के डेटा पढ़े हैं, एक ग्रुप डेटा पढ़ा है और एक अनग्रुप डेटा पढ़ा है. हमने अनग्रुप डेटा को ग्रुप करना सीखा था. तो पहले मैं आपको अनग्रुप डेटा का मीन अलग तरीके से निकाला जाता है और ग्रुप डेटा का मीन अलग तरीके से निकाला जाता है. तो पहले हम अनग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे. मीन जो है वो बहुत सिंपल, जो आप बचपन में एवरेज पढ़ते थे, ये सिंपल एवरेज निकालना होता है. इट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यानी आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उनको प्लस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से. जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर मंथली इनकम दी हुई है फ्यू एम्प्लॉयज़ की डॉलर्स में. तो $300 $940 इस तरह से इनकम दी हुई है. ये टोटल 10 लोगों की इनकम्स हैं, 10 एम्प्लॉयज़ की इनकम है. उनका हमने देखना है कि एवरेज इनकम कितनी दी जा रही है उनको, ऑन एवरेज कंपनी कितना पे कर रही है. तो वो ऑन एवरेज जो है हम क्या करेंगे, 300 प्लस 300 प्लस 940 प्लस 450 प्लस 400 और इस तरह से सारे नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे और उनको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 10 से डिवाइड कर देंगे. हमारा आंसर आ जाएगा 474. नेक्स्ट, मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा. मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा भी बहुत आसान है. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डेटा को, जो भी हमारा डेटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर n+1 अपॉन टूथ वैल्यू जो भी आ रही होती है वो हम यूज करते हैं. अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो मीडियन जो है वो एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑब्जर्वेशन होती है. और अगर हमारा इवन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो मीडियन जो है उन दोनों का दो मिडिल ऑब्जर्वेशंस का एवरेज ले लिया जाता है, उनका मीन ले लिया जाता है. जैसे यहाँ पे ऑड वैल्यू की एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑड वैल्यू दी हुई है, मंथली इनकम ऑफ फ्यू एम्प्लॉयज़, वही डॉलर्स में एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये आप काउंट करेंगे तो ये 11 लोगों की इनकम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोगों की इनकम है ये टोटल. इसको हमने सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट में किया, इसको यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया. इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे किया, 300 के बाद 400 आता है, 400 के बाद 450 आता है, फिर 940, फिर 1050. अब उसके बाद हमने क्या किया, n+1 अपॉन टूथ वैल्यू का फॉर्मूला लगाया. 11 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6th वैल्यू. अब हम इसमें काउंट कर लेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6th वैल्यू, $300. $300 हमारे पास आ गया हमारा मीडियन वैल्यू. नेक्स्ट हम इवन वैल्यू की एग्जांपल करते हैं. इवन वैल्यू की एग्जांपल आप देख लें. मंथली इनकम ऑफ फ्यू एम्प्लॉयज इज एज फॉलोज इन डॉलर्स. वो $300 इसी तरह से उन्होंने मंथली इनकम की हुई है. हमने पहले उसको उसी तरह से जैसे ऑर्ड में ऑर्डर्ड लिस्ट में किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ गए थे. हमने वैसे अरेंज किया अपने पूरे डेटा को. अब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्योंकि इवन है तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है वो 10+1, यहाँ आप देख लें 10+1
अपॉन टूथ वैल्यू, यानी 5.5 वैल्यू। अब 5.5 कोई मीनिंगफुल नंबर तो नहीं है, तो 5th और 6th नंबर का एवरेज ले लेंगे हम, ठीक है। यानी 5th और 6th नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। $350 आंसर है, $350 मीडियन आ रहा है हमारे पास। उसके बाद आ जाइए मोड के ऊपर। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा सेट। आपके जो सबसे ज्यादा डेटा सेट में वैल्यू रिपीट हो रही हो वो मोड होती है। इसमें मोड जो है वो $300 है। बाज औकात डेटा सेट में एक से ज़्यादा मोड भी होते हैं, यानी अगर इस एग्जाम्पल में $300 और $400 बराबर बराबर दफ़ा आ रहे होते तो हम कहते कि ये 2 मोड है। और बाज़ औकात कोई भी मोड नहीं होता, सारी सिंगल वैल्यूज आती हैं, तो दैट डेटा सेट हैज़ नो मोड। अब आ जाए मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन ऑफ ग्रुप डेटा में हमें मिड पॉइंट जो है, जो हमारा मिड पॉइंट होता था, उसको x कंसीडर किया जाता है और फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन का ये जो ई का साइन आपको ई से मिलता हुआ सिंबल लग रहा होगा, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। यानी आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर उनका टोटल सम ले लेंगे। और समेशन एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसीज का प्लस। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए, ये मिड पॉइंट है 40। 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर 120 आ गया। 51 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 408 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम सारे आंसर्स निकालेंगे, यहाँ से पूरे आंसर, सारे वैल्यूज के आंसर्स निकालेंगे और उनका प्लस कर लेंगे, उनका ये समेशन कर लेंगे। सम कर लिया हमने, 2722 आंसर आया, उसको हमने 40 से डिवाइड कर लिया। ऑन एवरेज 68.0 डेज आर लेफ्ट टू इन्वेस्टमेंट मेच्योरिटी। ये मैंने वही आपकी मेच्योरिटी वाली एग्जांपल ली थी। ये हमारी मेच्योरिटी की जो इन्वेस्टमेंट मेच्योरिटी की एग्जांपल है जिसमें हमने ग्रुप डेटा किया था, ये उसी की एग्जांपल है। नेक्स्ट आप आ जाएं मीडियन ऑफ। अब हम करेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा में आपके लिए एक यहाँ पे नई चीज होगी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कब बनाते हैं? सबसे पहले तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या होता है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये होता है कि ये आपको बता रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये आपको ये बता रही है कि 34.5 डेज टू 45.5 डेज के दरमियान आपके 3 लोगों के दिन रह गए हैं मेच्योर होने के लिए। इसी तरह से 46.5 डेज टू 66.5 डेज 8 लोगों के मेच्योर होने के लिए रह गए हैं। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते हैं और वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाती हैं। हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए अरेंज करते हैं कि हमें ये पता चल सके कि कितने लोगों की फ्रीक्वेंसी, कितने लोग पूरे हो चुके हैं एक पर्टिकुलर क्लास तक। जैसे 45.5 डेज से 56.5 डेज तक 11 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख लें 11 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है? आप 3 में 8 को प्लस करें, 11 आंसर आ जाएगा। 11 में 9 को प्लस करें, 20 आंसर आ जाएगा। 20 में 8 प्लस करें, 28 आंसर आ जाएगा। 28 में 8 प्लस करेंगी, 36 आंसर आ जाएगा। और फिर 36 में 4 प्लस करेंगी तो 40 आंसर आ जाएगा। आखिरी आपकी ऑब्जर्वेशन जाहिर है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। अब आप क्या करेंगी? सिंपल, आप पहले n अपॉन टूथ वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगी। 40 डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20th वैल्यू।
यहाँ पे 20th वैल्यू आ रही है, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20th वैल्यू। अब हम देखेंगे कि हमारी ऑब्जर्वेशन में 20th वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 जो है वो लाई कर रहा है 56.5 टू 67.5 वाली क्लास बाउंड्री के अंदर। दैट इज 20th वैल्यू इज आर मीडियन क्लास। इसको हम अपनी मीडियन क्लास कंसीडर करेंगे। और इसी तरह से इसके अंदर नेक्स्ट फॉर्मूला भी यूज किया जाएगा, वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। वो उस मीडियन क्लास को हम कंसीडर कर लेंगे और इसको हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने के बाद इसके अंदर जो है वो हमें चाहिए होगी इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, इसकी क्लास विड्थ चाहिए होगी, यानी एक क्लास आपकी जो है जैसे इसकी 11 है क्लास विड्थ, एक क्लास के दरमियान और दूसरे क्लास के दरमियान जितना डिफरेंस है, क्लास विड्थ हमें चाहिए होगी, और फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी मीडियन क्लास की, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी हमें पहले वाली मीडियन क्लास की, यानी पहले वाली मीडियन क्लास की। ठीक है, अब यहां पे देखिए L प्लस एच अपॉन एफ समेशन एफ अपॉन 2 माइनस सी ग्रुप मीडियन का फॉर्मूला है। L is the lower class boundary of the median class, height h is the height of the median class, f is the frequency of the median class, summation f is the sum of frequencies, c is the cumulative frequency preceding median class, यानी cumulative frequency मीडियन क्लास की पहले वाली क्लास की। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूले पुट करेंगे, यहाँ पे हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास 67.5 डेज हमारे पास आंसर आ गया मीडियन का। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपकी वैल्यूज जो हैं वो आपकी जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की जो क्लास इंटरवल है या क्लास बाउंड्री है, उसके दरमियान आपका आंसर आना चाहिए। 67.5 डेज हमारा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर सही है। थैंक यू गर्ल्स।